प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी दोस्तों, 2005 का यह एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट के तहत जो केस चलता है, इनफैक्ट वो केस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। और इस अदालत को कभी कभी और कहीं कहीं महिला कोर्ट भी कहा जाता है। इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें साफ लिखा है, सेक्शन 28 ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही कंप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उसके सब सेक्शन ये कहते हैं कि अदालत को ये पावर है कि वो अपने प्रोसीजर भी स्टैब्लिश कर सकता है। एक महिला जब कंप्लेंट फाइल करती है तो उसमें दूसरी पार्टी जो रिस्पोंडेंट, वो चाहे हस्बैंड हो या कोई भी मेल मेंबर या फीमेल मेंबर हो सकते हैं, तो वो जवाब फाइल करते हैं दोस्तों, सिविल कोर्ट की तरह। जो प्रक्रिया है वो जवाब फाइलिंग की है। जवाब के बाद दोनों पार्टी जो अपनी गवाही, एविडेंस है, वो ओरल, जिस तरह से क्रिमिनल केस में ओरल गवाही होती है दोस्तों, उस तरीके से इसमें ओरल गवाही नहीं, गवाही भी बाय वे ऑफ एफिडेविट, शपथ पे अपनी पूरी कहानी जाएगी और दूसरी पार्टी फिर क्रॉस करेगी जो वर्बल ओरल होगा, जैसे सिविल कोर्ट में चलते हैं। तो इस तरीके से दोनों की गवाही भी सिविल प्रक्रिया की तरह चलती है। यहां दोस्तों कोई भी जमानती की आवश्यकता नहीं है, जमानत का प्रोविजन नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज करने के प्रोविजन भी नहीं है दोस्तों। ये एक बिल्कुल ही अलग नेचर का केस है, अलग नेचर की अदालत भी बना दी गई है। दोनों पार्टी को आपस में समझौता के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था है, काउंसलर अपॉइंट होते हैं। जैसे ही विमेन केस फाइल करती है, इमीडिएटली कोर्ट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगवाती है दोस्तों। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कोई भी लेडी पुलिस होगी, वो एक रिपोर्ट फाइल करती है कि इस मामले में क्या घटना घटी। जवाब फाइल होने के बाद गवाही शुरू होगी, दोनों तरफ के विटनेसेस होंगे और लास्टली इसमें बहस होगी और कोर्ट का निर्णय होगा। विक्टिम है वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में फाइल कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, एक्स पार्टे प्रोटेक्शन ऑर्डर की उसे खतरा है जी, हस्बैंड उसे कभी भी मार सकता है, उसकी पिटाई हो सकती है, तो एक्स पार्टे प्रोटेक्शन ऑर्डर भी अलाउ हो सकते हैं। खर्चे के लिए कोर्ट अलाउ कर सकती है। कोर्ट कंपनसेशन के कुछ छोटे अमाउंट को भी अलाउ कर सकती है। दोस्तों इसमें हार जीत सजा के टर्म्स में नहीं है, मैं आपको बता दूं। सेक्शन 31 ही सिर्फ कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर है, सुरक्षा के ऑर्डर हैं औरत के लिए, और फिर भी आप ऐसी कोई घटना करते हो या किसी कंडीशन को, कोर्ट ने कोई कंडीशन लगाई हुई है, आप उस कंडीशन को नहीं मानते, तो इस स्थिति में कोर्ट आपको 1 साल तक अधिक से अधिक सजा कर सकती है और 20,000 रुपए का जुर्माना कर सकती है या दोनों कर सकती है। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर के वायलेशन, मतलब उसको नहीं मानने पे है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस पैसे का केस है। इससे सारे प्रोविजंस है दोस्तों। इसे बोलते हैं रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, इसे कहते हैं कंपनसेशन ऑर्डर, इसे कहते हैं मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर। इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब साझा घर, उस घर में लड़की कभी रही हो, उस घर में उसकी जगह कभी बनी हो, चाहे वो छोटे समय के लिए ही क्यों ना हो, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 10 मंथ, 1 साल, लेकिन उस घर में लड़की कभी रही हो, इसे बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। तो अगर लड़की उस घर में शेयर्ड हाउस होल्ड में रह चुकी है तो उसे मौका मिलेगा, उस घर में वापस जगह दिलाई जाएगी अगर उस पक्ष ने उसे बाहर कर रखा हो। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई भी ऑर्डर पास होते हैं या फाइनल जजमेंट कोर्ट करती है या इंटरिम जजमेंट करती है, और अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि ये सही नहीं है, तो विदिन 1 मंथ उस ऑर्डर के खिलाफ 1 महीने के अंदर आप सेशन कोर्ट, MM से ऊपर आप सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो दोस्तों। उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। ये प्रावधान भी इस एक्ट में है। फैमिली के अंदर होने वाले किसी भी तरीके के मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअल टॉर्चर, एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादती के खिलाफ महिला कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। कोर्ट उस पर दूसरी पार्टी को तलब कर लेगी, बुला लेगी, उससे जवाब मांगेगी। ये एफआईआर और क्रिमिनल
पूरी तरह प्रक्रिया नहीं हो करके ये सिविल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, पैसे के टर्म्स में बेनिफिट दिए जा